दोस्तों, मैं फराज मलिक। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ चुके हैं। मोदी मैजिक काम नहीं आया। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी की बुरी हार हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर तो 4 सीटें थीं और चारों सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 3 कैंडिडेट बीजेपी के जिनकी जमानत तक जब्त हो गई। इतनी बुरी हार से वहां के जो एक नेता हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, वो पूरी तरीके से बौखला गए और इस हार में इस्लाम को शामिल कर लिया है। तलवार के दम पर जैसे इस्लाम फैला था भारत के अंदर, इसको लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कही है। पूरी बात सुनकर जाना। बात चुनाव की हो रही है। बीजेपी की इतनी बुरी हार हुई है, ये लोग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इस्लाम को बीच में लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सारी बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनकर जाना। लेकिन पहले और आंकड़े बता देता हूं कहां कहां पर बीजेपी की हार हुई है। लोकसभा की 3 सीटें थी, जिसमें से 1 सीट सिर्फ बीजेपी के खाते में गई है, खंडवा सीट। इसके अलावा दादरा नगर हवेली की जो सीट थी वो शिवसेना के खाते में गई है। हिमाचल के मंडी में 1 लोकसभा की सीट थी, वो कांग्रेस के खाते में गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर चारों की चारों सीटें टीएमसी के खाते में गई हैं, बीजेपी को 0 मिला है। हरियाणा के अंदर 1 सीट थी, वहां पर भी बीजेपी की हार हुई है। राजस्थान में 2 सीटों पर चुनाव हुआ था, वहां पर दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, बीजेपी को 0 मिला है। महाराष्ट्र की 1 सीट थी, वहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही थी, शायद वहां पर भी कांग्रेस ही जीतेगी। मध्य प्रदेश में 3 सीटें थी, वहां पर 1 सीट कांग्रेस को मिली है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यहां पर जो है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार के अंदर भी 2 सीटें, दोनों की दोनों सीटें जेडीयू को मिली हैं। यहां पर भी आरजेडी की बुरी हार हुई है, नीतीश कुमार की बुरी हार बिहार के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, वो असम के अंदर किया है। बीजेपी के गठबंधन ने असम के अंदर 5 की 5 सीटें अपने कब्जे में कर ली हैं, तो असम के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का। वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया, बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई है। इतनी बुरी हार पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी को मिली, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय अपना मानसिक संतुलन थोड़ा बहुत खो बैठे। उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से देश के अंदर तलवार के दम पर इस्लाम फैला था, इस्लाम की जीत हुई थी, इसी तरीके से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी भी तलवार के दम पर जीत हासिल कर रही है। घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। कहीं पर भी कुछ भी होता है, इन लोगों की जुबान पर इस्लाम और मुसलमान का नाम जरूर आता है। शायद इस्लाम और मुसलमान के चलते ही ये लोग जीत रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुरी हार हुई है आपकी वहां पर। एक्सेप्ट कीजिए कि हमें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे किस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी से लोग कितना ज्यादा खिलाफ हैं, उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए और कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी हार तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, बल्कि इस्लाम को शामिल कर रहे हैं कि तलवार के दम पर भारत के अंदर आया था। इसी तरीके से जो है टीएमसी भी तलवार के दम पर जीत रही है। आपने एक छुंचा छोड़ दिया अपने भक्तों के लिए, और भक्तों को लगेगा वाकई में यार सही कह रहे हैं ये भी। इस्लाम का जब शब्द आ जाता है ना, तो भक्त थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो देते हैं। फिलहाल फाइनल रिजल्ट यही है कि इन उपचुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी हार सामने आई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये काले कानून अगर बीजेपी वापस नहीं करेगी ना, तो आने वाले जो चुनाव है ना, उसमें भी बीजेपी का यही हाल होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये उपचुनाव, आने वाले जो चुनाव हैं, बड़े चुनाव, उन चुनाव के नतीजों पर कोई असर डालेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें।